बागनान हावड़ा स्थित अग्रसेन धाम में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया गया, निःशुल्क दवाएं दी गई एवं कृत्रिम अंग वितरित किया गया। इस दिन अग्रसेन धाम परिसर में नारायण सेवा का भी विशाल आयोजन था। स्थानीय लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। 100 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को कृत्रिम पैर प्रत्यारोपित किए गए। धाम परिसर में प्रातः से ही हजारों लाभार्थियों की भीड़ इकट्ठा थी। इस शिविर का उद्घाटन बागनान के विधायक अरुणाभ सेन राजादा ने किया। इस अवसर पर स्थानीय ब्लॉक प्रमुख मौसमी सेन भी उपस्थित थे। कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण श्री ओम जालान के सौजन्य से महावीर सेवा सदन द्वारा किया गया। इस अवसर पर महावीर सेवा सदन के जसवंत सिंह मेहता व अन्य पदाधिकारियों के साथ अग्रसेन धाम से जुड़े अनेकानेक ट्रस्टी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। निर्मीयमान अग्रसेन धाम परिसर स्वर्गीय पुष्कर लाल केडिया के सपनों का वास्तवीकरण है, जिसके तहत दुनिया भर के अग्रवंशजों को एक ही परिसर में तमाम सुविधाएं देकर उनके बीच एकात्मकता और सामाजिकता का भाव पैदा करना है। परिसर में शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, संस्कृति एवं संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रखंड बनाए जा रहे हैं। सभी ने अग्रसेन धाम द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आम आदमी की वेदना को आत्मसात कर उसके निराकरण की व्यवस्था करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। अग्रसेन धाम के अध्यक्ष ओम जालान ने कहा कि सेवा ही असली साधना है। देश ही नहीं, दुनिया भर के अग्रवंशजों का लक्ष्य पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा है। अग्रसेन धाम पूरी दुनिया के अग्र समाज को जोड़ रहा है। सचिव निर्मल सराफ ने इस अवसर पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए कहा कि अग्रसेन धाम को वैश्विक स्तर का परिसर बनाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। यह एक ऐसा परिसर होगा जहां आकर दिल और दिमाग को सुकून मिले और कुछ करने की प्रेरणा जागृत हो। सर्वप्रथम धाम के अध्यक्ष, मंत्री आदि ने अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक अवदानों से लोगों को अवगत कराया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज और मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, जानकारी है कि अग्रसेन धाम जो बागनान में स्थित है और यहां मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आज लगा हुआ है। यहां के लोकप्रिय विधायक और युवा विधायक अरुणाभ जी हमारे साथ हैं और इनको डाक नाम यहाँ राजा दा के नाम से लोग जानते हैं। आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और इतना बड़ा प्रकल्प अग्रसेन धाम का यहाँ लिया गया है, क्या कहेंगे आप? हम इसलिए सबका शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों ने बागनान को पहले ही बचा था ये अग्रसेन धाम बनाने के लिए। इसका जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। पहले तो 2013-14 में काम शुरू हुआ था, फिर थोड़ा पुष्कर लाल जी तब थे। पुष्कर लाल जी बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, वो जब तो वो थे काम शुरू हुआ था, बाद में थोड़ा रुक गया था, थोड़ा प्रॉब्लम के बाद फिर हमारा ओम बाबू और सुशील बाबू हिरावत और इन लोगों ने इधर आया, दायित्व संभाला। तो हम तो ओम जी हमारा बहुत दिन से उसके साथ जाने पहचाने हैं, सुशील जी के साथ जाने पहचाने। इन लोगों ने जब काम आगे बढ़ाने का सोचा है तो हमको पूरा आस्था है उसके ऊपर जो ये काम जरूर ले जाएगा पहले से पहले। तो काम शुरू हुआ, बहुत सारा काम शुरू हुआ। आप घूम के देखिए इधर जो हैंडीकैप बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल चल रहा है। उधर हम देखा है जो जिसका पाँव नहीं है उसका पाँव फिटिंग करके कैसे चलना है वो सिखाता है। इधर मेडिकल कैंप इधर हो रहा है और कुछ दिन पहले
जो महिला लोग हैं वो जो सैनिटरी नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन इधर गाँव का महिला के लिए सैनिटरी मशीन इधर भी उन लोगों ने इंस्टॉल करेंगे 1-2 दिन के अंदर। और फिर इधर और भी बहुत सारा काम चल रहा है। स्कूल भी होगा इधर इसका प्रोजेक्ट है, नर्सिंग स्कूल भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। इन लोगों ने बहुत कोशिश कर रहा है, इन लोगों के ऊपर हमारा पूरा आस्था है, जो ये काम ये आगे वाले ले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो आस्था आपको है और ये आस्था का महाकेंद्र बनने जा रहा है बागनान का ये अग्रसेन धाम। आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं और निश्चित रूप से आपका पूरा सपोर्ट सुनिश्चित होना चाहिए। ये जो अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा कि यहाँ आने वाले लोगों को ये लोग तो अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक रहे हैं और इसको महाधाम के रूप में यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधा से लेकर सारी व्यवस्थाएं मिले, वो सब पर इन लोगों की नज़र है। लेकिन ये जो सड़क की जो स्थिति है जो अभी हमने देखा, उसको बेहतर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इधर जो सड़क मोटामोटी ठीक ठाक है, लेकिन और जो रेल लाइन है उसके ऊपर एक अंडरपास ओवरब्रिज होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने कोशिश भी कर रहा है, हम भी रेल डिपार्टमेंट को चिट्ठी किया है। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इधर चल रहा है, इतना सारा सिर्फ बागनान का नहीं, बागनान के लेकर पार्श्ववर्ती जो जिला है, मिदनापुर है, जो दूर दूर से बहुत लोग इधर आते हैं उसका काम के लिए। इधर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इधर एक रेल को फ्लाईओवर करना चाहिए। इसलिए हम रेल को भी चिट्ठी भेजी है, इन लोगों ने वही कोशिश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं जो रेल फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर देगा तो फ्लाईओवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो अग्रसेन धाम है ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आस्था का केंद्र बन रहा है और न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन चुका है, बन रहा है और बनेगा। तो और आप यहाँ के लोकल विधायक हैं, ये कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, हम तो बहुत खुशी की बात है, हम जब काम शुरू हुआ उस टाइम से हम इन लोगों के साथ है, पूरे तरफ से इन लोगों के साथ है। तो हम तो है, हम भी है, हमारा सरकार भी है, इधर का लोग भी है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है जे बागनान को इन्होंने चुना है इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए। ये तो बागनान वासी के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बागनान में हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बागनान में हो रहा है, सरकार का और इनका पूरा समर्थन है। कहते हैं कि बागनान में जो प्रोजेक्ट लोग कर रहे हैं उन लोगों की मनोभावना आज यही कहती है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा जो साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पैर से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोस्तों, हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के और ये जो पूरा कार्यकलाप है इसके चेयरमैन ओम जालान जी हैं। ओम जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? मैं आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। राजादा हमारे भाई हैं, वो विधायक बाद में हैं, भाई पहले हैं, तो इसलिए इनका सपोर्ट हमको सब समय मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। और ये प्रोजेक्ट हम लोग जितना जल्दी होगा हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और एक विश्वविख्यात डेस्टिनेशन बनाएंगे। बिल्कुल, आज यहाँ क्या क्या विशेष रूप से हो रहा है? आज हम लोग करीबन 1500 व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें डेंटिस्ट, ज्ञानो वगैरह सारी जनरल फिजिशियंस की सारी सुविधाएं रहेगी। इसके अलावा 1500 व्यक्तियों को हम लोग खाना खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और परसों हमारा 15 तारीख को एक कला मंदिर के अंदर में अग्र गौरव सम्मान का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे बंगाल के होम सेक्रेटरी श्री गोपालिका जी, जो कि हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे जी। और सुना है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला भी आ रहे हैं। और इसके बाद में अग्र गौरव सम्मान के बाद में विख्यात शब्द योगी मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो कि फिल्मों में काफ़ी गाने लिखते हैं, कवि हैं, उनकी एक प्रस्तुति रहेगी जिससे लोग अपना
आनंद। कुल मिलाकर यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग सबके साथ खड़े हैं और सबके विकास के साथ साथ हमारा विकास है। थैंक यू। बिल्कुल, सबके साथ इनका विकास है। हमारे साथ सचिव निर्मल सराफ जी हैं इस संस्था के अग्रसेन धाम के। आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। सबसे पहले मैं चाहूँगा अग्रसेन जी महाराज के लिए सब मिलकर हम लोग जयकारा लगा, बोलो अग्रसेन जी महाराज की। मैं स्वागत करता हूँ हमारे लोकप्रिय युवा विधायक श्री राजादा का। राजादा पुष्कर बाबू के टाइम से जुड़े हुए हैं और विधायक बाद में, जैसे ओम जी ने बताया, भाई हमारे पहले हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई, परिवार की तरह है। हम कोई भी काम यहाँ करते हैं तो राजादा का 24/7 अग्रसेन धाम के लिए खड़े रहते हैं, कोई भी काम हो। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां राजादा के लिए। और आज सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ राजादा नहीं, हमारी बौदी, हमारी भाभी जी भी आई हुई है। मैं चाहता हूँ वो भी सामने आए। और जिला पंचायत और वीडियो अंचल प्रमुख है और इनके हाथ से आज हम लोगों ने यहाँ जो हमारी महिलाएं हैं, जो उनको अवेयरनेस करने के लिए सैनिटरी नैपकिन, साड़ी, कपड़े, कंबल सब बांटते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक नई शुरुआत अग्रसेन धाम में की है। सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत हम लोगों ने आज इनके कर कमलों से करवाया यहाँ की महिलाओं के लिए। और यह 365 दिन यहाँ मिलेगी। यह मशीन हमारी 2 से 3 दिन में यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। और इसके अलावे हमारे सेवा के प्रकल्प यहाँ रोज चलते हैं। जैसे कि हमारे आई के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं सप्ताह में 4 दिन, डेंटिस्ट बैठते हैं, फिजिशियन बैठते हैं, हेम्योपैथी के डॉक्टर बैठते हैं। ऐसे कई प्रकल्प हमारे चलते हैं। और किसी को भी हमारी नीड है कि भाई यहाँ पे अगर आई के डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत है, कलकत्ते में ले जाके अच्छी से अच्छे हॉस्पिटल में हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट फेको सर्जरी करवाते हैं। तो इस तरह सेवा के कई प्रकल्प है। सेवा का मंदिर है, इसमें पूरे समाज का, पूरे बगनान वासी का, इस अंचल का पूरा सहयोग है। इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे पूरे अंचल के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधायक जी के साथ साथ सबका सहयोग है। बोलते सबका साथ और सबका विकास। और यहाँ के जो लोगों का साथ है, निश्चित रूप से जो सपना देखा गया था वह पूरा होगा। मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। जय अग्रसेन। यहाँ की अंचल प्रमुख मौसमी सेन हैं, जो नारी शक्ति और के सशक्तिकरण का एक पर्याय है। मौसमी जी, काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं की संख्या है। क्या कहेंगे इस अवसर पर? आप सबको नेतृत्व दे रही हैं। देखिए, मैं तो कहूँगी कि महिलाओं जो है उन लोगों को आगे आना चाहिए। जो काम वो लोग कर रहे हैं इसके लिए आगे आना चाहिए। और जो करना चाहते थे इसके लिए हम लोग उसके हर वक्त सपोर्ट करते हैं कि आप लोग ये करो, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो एक तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सैनिटरी नैपकिन जो है, हमारा जो गांव का जो लड़कियाँ है ना, वो खरीद नहीं सकती। इसलिए इस लोगों ने जो किया कि सैनिटरी नैपकिन को मुफ्त में दे रहा है, ये बहुत अच्छे है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये है तो हम लोग नारी है, ये है तो हम लोग माँ हैं। तो इसलिए मैं अग्रसेन जो है उन लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ रहिए, हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए और हम आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है। और अग्रसेन धाम में ये सारी भावनाएं, इस तरीके से इनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक और जो पंचायत प्रमुख है। सेवा सदन एक सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। आप उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और ये बागनान में अभी आप आए हुए हैं। क्या प्रकल्प चल रहा है और किस तरीके से दोनों संस्थाओं का अटैचमेंट है? सर, बहुत बड़ा सेवा मंदिर के अंदर सेवा प्रकल्प चल रहा है इस एसोसिएशन के द्वारा। उसमें एक छोटा सा सेवा करने का मौका हमको दिया है कि वे व्यक्ति जो पाँव से विकलांग है, मन से दुखी है, उनको हम वापस सेवा देकर अपने रेगुलर फॉर्म में जोड़ सकें। बिल्कुल। तो आज कितने लोगों को सेवा दे रहे हैं आप? हम सब
हम सब 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कॉस्टिंग के सबकी सेवा की जाए, और उसको हमने चरितार्थ किया है पिछले 35 साल के अंदर। आज कितना पाँव? आज 100 पाँव का हमारा लक्ष्य है, और हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे इन सबके सहयोग से। मेरा नाम विजय सिंह चौधरिया है। मैं प्रेसिडेंट महावीर सेवा सदन का हूँ। महावीर सेवा सदन पिछले 38 सालों से निःशुल्क, बिना किसी भेदभाव के पाँव, हाथ, कैलिपर जो पोलियो से अफेक्टेड है, इनकी सेवाएं कर रहे हैं। और हमें अग्रसेन धाम में हमें ये सेवा करने का, एक प्रकल्प चलाने का मौका अग्रसेन धाम के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेसिडेंट श्री ओम जी जालान, सेक्रेटरी श्री निर्मल जी सराफ और हमारे ट्रेजरर श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, इन्होंने सब ने मिलके हमें एक 4000 स्क्वायर फुट का एक मकान बना के दिया है, जिसमें हम ये कृत्रिम पाँव, हाथ और कैलिपर यहाँ बना रहे हैं, ताकि इस लोकल एरिया, आप मिदनापुर ये है एरिया, खड़गपुर है, कोलाघाट है, आसपास की जितनी एरिया है, हमारा ये संकल्प है कि यहाँ पे कोई भी विकलांग नहीं रहे, कोई भी विकलांग रहे। अभी हम करीब 50 से ज़्यादा हमारा पाँव लग रहे हैं, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम इस संख्या को डबल करेंगे, और यहाँ यहीं पाँव बनाया जाता है, यहीं दिया जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग गारंटी है। उनके पाँव जब भी खराब होंगे, रिप्लेस होगा, सब उनको फ्री दिया जाएगा। जी, बहुत बड़ा प्रकल्प और संकल्प है यहाँ बागनान में। आप भी यहाँ के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होने पर कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आप? गर्व तो वैसा है कि इस जगह पे, इस मिट्टी में जब चलते हैं ना, तो अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि हमें लगता है कि हम लोग एक धाम से, एक बहुत बड़े प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। निर्मल जी और ओम जी ये जो कार्य कर रहे हैं, इनकी बुरी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के आसपास के लोग इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। इसका आपको इसका उदाहरण भी मिल जाएगा। आप किसी को, आप मोड़ से भी पूछिए कि यहाँ पे आँख का ऑपरेशन होता है, यहाँ पे अस्पताल चलता है, वो जगह कौन सी है, तो वो अपने आप बोलते हैं मारवाड़ियों को जो बनाया वो तो बोलते हैं हाँ, तो वो अपने आप रास्ता बता देते हैं। तो ये इतने से कम समय में, 1 साल में जो ख्याति इस जगह को मिली है, कोई वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ इस आसपास नहीं, पूरे कलकत्ते में अग्रसेन धाम का नाम होगा। दीपक अग्रवाल, अनिल केडिया, बजरंग अग्रवाल, अशोक शाह, आरपी परमानंद का, विजय गुजरवासिया, नरसिंह गोयनका, अरुण केडिया, शंकर लाल कारीवाल, जेपी अग्रवाल, सुशील चौधरी, प्रदीप खेतान, सुशील हिरावत, सुधीर गुप्ता, सुशील खेतान, अमित केडिया, महेश तोदी, मनोज बंका, सुशील गोयल, SPL शाह, सुदर्शन मेहता, महेश खंडेलवाल, रमेश सुभासरिया, DC अग्रवाल, सुरेश केजरीवाल, शंकर तोदी, अशोक अग्रवाल, मोहन गुप्ता, विनय पांडे आदि उपस्थित थे। संस्था के मंत्री निर्मल सराफ ने सभी का धन्यवाद किया। संस्था के सचिव निर्मल सराफ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि आगामी रविवार 15 अक्टूबर को कला मंदिर में अग्रसेन जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें समाज की विशिष्ट शख्सियतों को अग्र गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा। आयोजन की सफलता के लिए धाम परिसर के विशेष लोग सक्रियता से जुड़े हुए रहे। आगत सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और सबके सहयोग की कामना की गई। युवा शक्ति के प्रधान संपादक को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।